हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे किताब के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपकी सोच बदल देगी। ये किताब हमें समझाती है कि लोग हमारे फैसलों को कैसे चुपके से मैनिपुलेट करते हैं। नाम है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। इस किताब में 6 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें एडवर्टाइजर्स, सेल्समैन और यहाँ तक कि हमारे दोस्त तक यूज करते हैं। आइए इनको समझते हैं। नंबर 1, रेसिप्रोसिटी, लेन देन का नियम। रेसिप्रोसिटी का मतलब है जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको लगता है कि आपको बदले में कुछ करना चाहिए। ये इंसानी स्वभाव है। मान लीजिए रेस्टोरेंट में वेटर आपके बिल के साथ एक छोटा सा चॉकलेट देता है। आपको लगता है कि उसने कुछ एक्स्ट्रा किया तो आप उसकी टिप बढ़ा देते हैं। 1974 में हुए एक्सपेरिमेंट के साथ रिसर्चर्स ने रेस्टोरेंट में रैंडमली कोक ऑफर किया। जिन लोगों ने कोक एक्सेप्ट किया उन्होंने बाद में फंडरेजर में ज़्यादा पैसे दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोक के जेस्चर को रीपे किया। जब भी आपको कोई कुछ फ्री में दे, जैसे फ्री सैंपल्स या गिफ्ट्स, सोचिए क्या ये जेन्युइन है या आपसे कुछ पाने के लिए दिया गया है। नंबर 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एक बार अगर आप कोई चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं तो आपको बार बार वैसा डिसीजन लेना चाहिए। ये हमारी नीड फॉर कंसिस्टेंसी होती है। एक चैरिटी वर्कर पहले आपसे पूछता है, क्या आपको लगता है बच्चों की मदद होनी चाहिए? जब आप हाँ कहते हैं तो वो डोनेशन मांगता है। आपने कमिटमेंट कर दी कि बच्चों की मदद तो ज़रूरी है, तो डोनेशन देना कंसिस्टेंट बिहेवियर लगता है। इसीलिए छोटे कमिटमेंट से बचे जो आपको बाद में बड़ा खर्चा करवाए। नंबर 3, सोशल प्रूफ। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो दूसरों को देखकर अपना डिसीजन बनाते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स के बिलियंस सर्व्ड साइंस को देखिए। लोग सोचते हैं कि अगर इतने लोग मैकडोनल्ड्स में खाते हैं तो खाना अच्छा ही होगा। उसी तरह से सड़क पर किसी म्यूजिशियन को देखिए। अगर वहाँ पहले से क्राउड है तो आप रुककर उसे सुनेंगे, लेकिन अगर वहाँ कोई क्राउड नहीं है तो आप बिना ध्यान दिए चले जाएंगे। सोशल प्रूफ को ब्लाइंडली फॉलो करने से बचे। खुद जज करें कि क्या वो सही है या नहीं। नंबर 4, लाइकिंग। टपरवेयर पार्टियां एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एक फ्रेंड आपको इनवाइट करता है और प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है। क्योंकि आप अपने फ्रेंड को लाइक करते हैं, आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। एक इन्फ्लुएंसर आपसे कहता है कि उसने एक नए प्रोडक्ट से अपनी स्किन ग्लोइंग बना ली। क्योंकि आप उस इन्फ्लुएंसर को लाइक और ट्रस्ट करते हैं, आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ लाइकिंग की वजह से ना खरीदे, उस पर रिसर्च करें। नंबर 5, अथॉरिटी। हम एक्सपर्ट्स या अथॉरिटी फिगर्स की बात ज़्यादा मानते हैं। डॉक्टर का व्हाइट कोट या पुलिस यूनिफॉर्म, जब कोई इन सिंबल्स को पहनकर एडवाइस देता है तो हमें लगता है कि वो एक्सपर्ट है। जैसे एक टूथपेस्ट ऐड में डेंटिस्ट कोट पहनकर एक्टर कहता है कि ये बेस्ट है। क्या वो सच में डेंटिस्ट है? नहीं, लेकिन कोट के कारण हमें उस पर विश्वास हो जाता है। इसीलिए अथॉरिटी को पहचानें और केवल सिंबल्स पर भरोसा ना करें। एंड नंबर लास्ट, स्कार्सिटी। जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग में ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक देखकर आप जल्दी ऑर्डर कर लेते हैं। आपको लगता है कि अगर आप ये नहीं खरीदेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से फ्लाइट टिकट्स में लास्ट सीट रिमेनिंग दिखाकर एयरलाइन अर्जेंसी क्रिएट करती है। स्कार्सिटी आपको जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। ऐसे डिसीजंस को कामली रिव्यू करें। इसी के साथ यही थी हमारी आज की बुक। ये प्रिंसिपल्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छिपे हैं। अब जब भी कोई आपको परसुएट करने की कोशिश करे तो अलर्ट रहे। मिलते हैं एक नए रिव्यू में और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा।